दोस्तों अभी मार्च का महीना चल रहा है और मार्च का महीना जैसे शुरू होता है ऐसे ही हम लोग मशरूम का खेती शुरू कर देते हैं। मशरूम का खेती यानी पेरापुट्टू मशरूम का खेती मार्च से शुरू होता है, अक्टूबर लास्ट तक हम लोग इसको उगा सकते हैं। जैसे ही मार्च का महीना शुरू होता है हम लोग मशरूम का खेती शुरू कर देते हैं। इसको उगाना बहुत आसान है। कैसे इसका खेती हम लोग करते हैं और कैसे प्रोडक्शन आता है मैं आप लोग को सारी चीज़ आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहले मैंने यहाँ पर एक बेड बना लेता हूँ। बेड बनाने के लिए मैंने पहले दोनों साइड में ईंटें डाल दूंगा। ईंटे के ऊपर मैं बम्बू डाल दूंगा। यहाँ पर मैंने दो गो साइड में दो गो टाइल डाल करके इसके ऊपर बम्बू डाल करके मैं बेड बना लूँगा। दोस्तों देखिए, मशरूम का बेड बनाने से पहले हम लोग को पहले पेरा को काट करके पानी में भिगाना पड़ता है। पहले हम पेरा को गोड़ा के साइड में थोड़ा काट करके बराबर कर देंगे और गोड़ा से लेकर के हम कम से कम 16 इंच का ऊपर पेरा को काट लेंगे। मतलब 16 इंच, 18 इंच, 20 इंच किसी भी नाप करके हम काट लेंगे। लेकिन सारे पेरा एक जैसा साइज होना चाहिए। ऊपरी हिस्सा हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर यूज़ करेंगे भी इसका साथ हम लोग को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पेरा काटने के बाद हम लोग इसको पानी में भिगाएंगे। लगभग हम लोग को भिगाना पड़ेगा 8 से 10 घंटा। जो पानी में हम पेरा को भिगाएंगे पर लीटर का हिसाब से हमको 2 ग्राम करके चूना मिक्स करना है और पर 10 से 15 लीटर पानी का हिसाब से 1 ग्राम करके कार्बन डाइजिम यानी बेबिस्टिन हमको डाल करके पेरा को भिगाना है। अगर पेरा अच्छा रहता है आप नॉर्मल पानी में भी भिगा सकते हैं। फिर इसको छान करके कम से कम 5-6 घंटा रखने के बाद हम बेड में यूज़ करेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने आप लोग को बोल दिया। अभी देखिए ये पेरा में से पानी नहीं टपक रहा है, मतलब ये पेरा में ज़्यादा पानी नहीं है। अगर ज़्यादा पानी रहता है पेरा को खड़ा करके आप 5-6 घंटा रख दीजिएगा और इसका ऊपर कुछ आप ढक दीजिएगा तो नीचे की तरफ से पानी निकल जाएगा और ऊपर का पेरा सूखेगा नहीं। अब दोस्तों मैंने बेड डाल रहा हूँ। बेड डालने के लिए पहले जो पेरा का बंडल में पतला पतला करके इसका ऊपर बिछा रहा हूँ। पेरा का जो गुड़ा होता है वो एक साइड करके मैं डाल रहा हूँ। आपको भी इस तरह से डालना है। पहले इसका जो बांधने है इसको थोड़ा लूज कर देना है। लूज करके आप बिछा सकते हैं या पूरी तरह से खोल कर भी आप बिछा सकते हैं, लेकिन दोनों साइड आपको हाथ में से बराबर कर देना है। दोस्तों आप इसको लंबाई का हिसाब से भी बेड डाल सकते हैं, छोटा छोटा करके भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा बेड में हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इस तरह से अगर लंबा करके हम बेड डालते हैं हम लोग को रिजल्ट कभी कभी अच्छा मिलता है, कभी कभी हम लोग को छोटा बेड डालने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। हालांकि ये जो बेड मैं डाल रहा हूँ ये बेड मैंने मार्च महीना पहले हफ्ते में मैंने डाला हूँ, क्योंकि मार्च का पहले हफ्ता में थोड़ा थोड़ा ठंड रहता है, इसीलिए थोड़ा बड़ा बेड करना उचित रहेगा। क्योंकि बड़ा बेड में इसका अंदर का टेम्परेचर सही रहता है, छोटा बेड में टेम्परेचर कम होता है, जिसका वजह से माइसिलियन ग्रो नहीं होता है। फिर पेरा का ऊपर मैंने बीज डाल दिया। बीज का ऊपर डाल दिया कूड़ा, जो धान का भूसी होता है वही। आप चाहे गेहूं का जो चोकर होता है वो डाल सकते हैं या बेसन डाल सकते हैं। हालांकि चोकर डाला जाता है या बेसन डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट का तौर पे मैं यहाँ पे धान का भूसी डाल रहा हूँ। आप चाहे इसको डाल सकते हैं या आप चोकर डाल सकते हैं। पेरा बिछाने के समय अगर इसका अंदर आप लोग को धान नज़र आता है, इसको आपको अलग कर देना है। ये रहेगा तो चूहा खा करके बेड को ख़राब कर देगा। दोस्तों देखिए, पहले लेयर में मैंने जिस तरह से पेरा को बिछाया था, दूसरे लेयर में पेरा का गोड़ा ठीक उल्टा करके मैं बिछा रहा हूँ। इस तरह से आपको भी बिछाना है। दोस्तों मार्च का पहले हफ्ता में आप लंबा लंबा करके बेड डाल सकते हैं या छोटा छोटा करके डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लंबा करके बेड डालने से बेड में टेम्परेचर खास करके मार्च का महीना में ठीक ठाक रहता है, इसलिए मैं लंबा करके बेड डाल रहा हूँ। और 30 बंडल पेरा इसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे 30 बंडल में 2 को छोटा छोटा डाल सकते हैं। इसमें जो मैं बीज यूज़ कर रहा हूँ 200 ग्राम का आसपास मैं इसमें बीज यूज कर रहा हूँ, यानी स्पोन। बीज जब हम इस्तेमाल करेंगे उससे पहले हम लोग को बीज को चेक कर लेना है। ये बिल्कुल वाइट कलर का हुआ है नहीं और ये बिल्कुल जम गया है नहीं। अगर बिल्कुल जमा नहीं होगा या वाइट कलर नहीं हुआ होगा तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। कम से कम हम लोग को 4 गो लेयर पेरा और 3 गो लेयर बीज डालना है। देखिए दोस्तों, बीज डालने का समय बाहर से थोड़ा अंदर, मतलब 2 इंच 2.5 इंच अंदर, और बीज से बीज दूरी कम से कम 2 से 2.5 इंच इसे रख करके हमको बीज डालना है। और इसका ऊपर हम चोकर या धान का भूसी डाल सकते हैं या बेसन भी डाल सकते हैं। ऐसे करके 4 गो लेयर पेरा और 3 गो लेयर बीज डालना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 3 गो लेयर पेरा डाल चुका हूँ। ये लास्ट लेयर है। लास्ट लेयर में पेरा को बिल्कुल
इसका जो बंडल बंधा हुआ है इसको खोल करके इसको निकालना है और पेड़ा को पतला पतला करके इसका ऊपर बिछा लेना है। बीज या बेसन या चक्कर बिल्कुल भी बाहर दिखना नहीं चाहिए, उसी हिसाब से हम पतला पतला करके इसका ऊपर इसको बिछा लेंगे। और बिछाने का बाद हम लोग को दोनों हाथ से दोनों साइड से बराबर कर लेना है और दोनों हाथ से अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, क्योंकि पेड़ा अगर ठीक ठाक नहीं बैठेगा तो बेड में हम लोग को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को पेड़ा भिगाने का वीडियो और पेड़ा काटने का वीडियो नहीं दिखाया हूँ। लेकिन ऐसा काफ़ी वीडियो है मेरे चैनल में जिसमें कि पेड़ा किस तरह से काटा जाता है और पेड़ा को किस तरह से भिगाया जाता है, सारी चीज़ उसमें बताया गया है। आप चाहे तो चैनल में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। अब मेरा 4 गो लेयर पेड़ा कंप्लीट हो गया है। मैंने लास्ट में दोनों हाथ से इस तरह से प्रेस कर दे रहा हूँ। प्रेस करके इसका ऊपर जो बांधने मैंने खोल के रखा था इसको मैं इसका ऊपर डाल दूंगा। ये इसका ऊपर डालने से क्या होता है, जब हम इसका ऊपर पॉलीथीन डालेंगे तो बिल्कुल पेड़ा का ऊपर से थोड़ा ऊपर रहेगा पॉलीथीन और दोनों साइड का पेड़ा इधर उधर होगा नहीं। इस तरह से इसका ऊपर ये बांधने को इसे डाल देना है और एक व्हाइट पॉलीथीन ले करके इसका ऊपर इस तरह से हम बिल्कुल कवर करके इसको ढक देंगे 7 दिन के लिए। इस तरह से हम लोग को ढक करके छोड़ देना है। 7 दिन का अंदर हम लोग का और कुछ काम नहीं है। ये बेड में पॉलीथीन को इस तरह से पैक कर देना है। बम्बू और पेड़ा का बीचों बीच पॉलीथीन को घुसा देना है ताकि हवा के वजह से ये उड़ ना जाए और इसका अंदर मॉइस्चर ठीक ठाक बना रहे और टेम्परेचर भी ठीक ठाक बना रहे ताकि माइसिलिन अच्छी तरह से ग्रो हो पाए। यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, जब भी हम बेड डालेंगे छाँव वाले जगह में डालेंगे, धूप वाले जगह में अगर हम लोग इस तरह से बेड डालते हैं तो इसमें मशरूम एक भी नहीं होगा। और पॉलीथीन बिल्कुल इस तरह से व्हाइट पॉलीथीन ढकना है, इसका अलावा ब्लैक या येलो कोई भी कलर का पॉलीथीन नहीं ढका जाएगा। 7 दिन हो गया है, 7 दिन के बाद पॉलीथीन खोलेंगे। लगभग 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 9 दिन का आसपास हो गया है। मैं अभी पॉलीथीन खोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन घर में नहीं था, एक शादी का घर में मैंने गया था, इसीलिए पॉलीथीन खोलने में 2 दिन लेट हो रहा है। अभी इसका अंदर पिन हेड भी आ गया है। अगर टाइम से हम पॉलीथीन खोल देते हैं ऊपर पिन हेड नहीं आता और इसका अंदर से पिन हेड निकलता है। जो पिन हेड अंदर से निकलता है वो पिन हेड में बहुत अच्छा फ्रूटिंग देता है, लेकिन ऊपर जो पिन हेड आता है वो पिन हेड ज़्यादातर नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग को 6 दिन या 7 दिन का बाद खोल देना है। दोस्तों अभी देखिए ये बेड का ऊपर छोटा छोटा जो सफ़ेद सफ़ेद निशान दिखाई दे रहा है, ये है पिन हेड। ऊपर पिन हेड आता है तो इसमें से कुछ पिन हेड नष्ट होने का संभावना रहता है, इसीलिए हम अगर टाइम में पॉलीथीन नहीं खोलेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। दोस्तों 7 दिन के बाद हम लोग को हर दिन पॉलीथीन खोलना है। 9 बजे या 10 बजे पॉलीथीन को हम खोल देंगे और कम से कम 3:30-4 बजे तक हम लोग को इसे खुला छोड़ देना है। फिर इसके ऊपर हम पॉलीथीन ढक देंगे। अगर इसका अंदर पेड़ा थोड़ा सूखा सूखा सा नज़र आता है, हम थोड़ा थोड़ा पानी इसका ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ऊपर का साथ साथ हम नीचे भी थोड़ा पानी स्प्रे कर सकते हैं। फिर हम पॉलीथीन को इस तरह से ढक देंगे और नीचे का मिट्टी हमेशा गीला रखना चाहिए। अगर घर का अंदर करते हैं तो घर का चारों पास खुला रहना चाहिए और घर का हाइट थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। लगभग 11 से 15 दिन का अंदर अंदर हम लोग को इस तरह से मशरूम दिखने को मिलेगा। दोस्तों ये मशरूम अभी मैच्योर हो गया है, इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये अगर फूटने से पहले अगर हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1 दिन पहले इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। मशरूम फूटने से पहले अगर हार्वेस्ट करते हैं मार्केट में उसका रेट बहुत ही अच्छा मिलता है और ये फूट जाने के बाद भी बहुत अच्छा रेट में बिकता है। जितना भी मशरूम है इसका टेस्ट का आसपास कोई भी मशरूम नहीं होगा, मतलब इतना टेस्टी होता है ये वाला मशरूम। इसको बोला जाता है पेड़ा पुट्टू यानी पेडिस्ट्रो मशरूम भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। जब मशरूम इस तरह से फूट जाता है इसको हार्वेस्ट करके हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर घर में खाने के लिए आप उगाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से इसको उगाया जा सकता है। लगभग 11 से 15 दिन का अंदर अंदर आप लोग को हार्वेस्ट मिल जाता है। जितना भी आप इसमें खर्चा करेंगे लगभग 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी तो होता है और इसका रेट भी मार्केट में बहुत अच्छा रहता है। देखिए दोस्तों चारों तरफ हुआ है, ऊपर में कुछ मशरूम हुआ है और नीचे की तरफ भी कुछ मशरूम हुआ है। अगर बेड हम थोड़ा हाइट करके मतलब नीचे से 6 इंच या 7 इंच हाइट करके बेड डालते हैं, नीचे थोड़ा
ऐसे खुला जगह रखते हैं तो नीचे की तरफ से हम लोग को बहुत अच्छा मशरूम मिलता है, बिल्कुल फ्रेश मशरूम मिलता है। यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस दिन रात को मशरूम फूटेगा, अगर घर का बाहर आप पेड़ का नीचे छाँव में मशरूम का बेड डाले हैं तो रात में इसका ऊपर का पॉलीथीन अगर आप खोल देते हैं तो मशरूम लाल नहीं होगा। अगर बारिश होता है तो हम लोग को पॉलीथीन ढकना पड़ेगा, अगर मौसम बिल्कुल साफ रहता है तो पॉलीथीन आपको खोल देना है। खोल देने से मशरूम लाल नहीं होता है, ढक देने से लाल होने का संभावना रहता है। यहाँ पे और एक छोटा सा बेड मैंने डाला था दूसरा दिन, इसमें देखिए कितना ज़्यादा पिन हेड आया है। अगर ये पिन हेड और थोड़ा बड़ा होने के बाद हार्वेस्ट करके बेचा जाएगा तो बहुत अच्छा हम लोग को भाव मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का मन में सवाल आ रहा होगा, मशरूम का स्पॉन यानी बीज हमको कहाँ से मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं मशरूम का खेती करता हूँ लेकिन स्पॉन नहीं बेचता हूँ। अगर आपको स्पॉन चाहिए आप ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप आसपास में जो मशरूम का खेती करते हैं किसान भाई, उन लोगों से संपर्क करके आप मशरूम का बीज खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पे बायो में कुछ लिंक दे दूँगा, मशरूम का बीज का लिंक। आप वीडियो देखने का समय स्क्रीन पर टच करने से कुछ लिंक शो करेगा, वहाँ से आप अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। देखिए दोस्तों, इतना मशरूम मिला है, और भी कुछ मशरूम का पिन हेड है जो कि कल का होगा। वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।